था। जो आंगन है उसके आसपास जो भी दीवारें हैं, बाउंड्री है, उनको तोड़ा जा रहा है। खासतौर पर जो खिड़कियों के ढांचे हैं, जो दरवाजों के ढांचे हैं, उनको तोड़ने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है ताकि जो ऊपरी मंजिल का जो मलबा है वो खुद ब खुद जमींदोज हो जाए। तो ऐसे में पूरी मशक्कत यहाँ पर लगातार दोनों जेसीबी द्वारा की जा रही है और इस कार्रवाई को पूरी रफ्तार मिले, ऐसे में और सारी बुलडोजर्स भी लगातार वहाँ पर स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। कई सारी बुलडोजर्स आसपास के इलाके में तैनात कर दी गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि बड़ा एक्शन यहाँ पर हो रहा है। और जावेद मोहम्मद, जिस पर कई तरीके के बड़े बड़े आरोप लगे हैं, मास्टरमाइंड था ये प्रयागराज हिंसा का। शुक्रवार को जो हुई जुमे की नमाज के बाद हमने हालात देखे किस तरीके से लगातार वो बिगड़ते चले गए। पत्थरबाजी यहाँ पर की गई और पुलिस बल पर लगातार पत्थर फेंके गए और इसके बाद पुलिस को भी यहाँ पर हल्के बल का प्रयोग शुक्रवार को करना पड़ा था, जिसके बाद लगातार जांच शुरू कर दी गई और जांच में सामने आया जावेद मोहम्मद का उर्फ जावेद पंप का। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई सीधे प्रयागराज से, ग्राउंड जीरो से हमारी टीम वहाँ पर सुबह से ही तैनात है। एक एक अपडेट, हर तस्वीर वहाँ से हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये जानना और देखना बेहद जरूरी है कि आखिर उपद्रवियों पर किस तरीके से लगातार योगी सरकार एक्शन में है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इससे पहले निर्देश दिए थे, बाकायदा उनकी ओर से मीटिंग हुई थी आला अधिकारियों के साथ और ऐसे में मीटिंग में बड़े निर्देश यहाँ पर दिए गए थे कि उचित और कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाए। और बड़ी और कड़ी कार्रवाई यहाँ पर होती हुई दो तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। एक्शन में यहाँ पर बुलडोजर है, दो बुलडोजर लगातार तैनात हैं। अंदर से जो सामान है वो अब भी बाहर निकाला जा रहा है, बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी की जा रही है और अंदर से भी कई सारा आपत्तिजनक और ऐसा सामान मिला है जिस पर कई तरीके के सवाल जावेद से पूछे जा सकते हैं। तो बड़े सवाल यहाँ पर एक बार फिर से जावेद से होंगे क्योंकि वो हिरासत में है, क्योंकि उसके घर के अंदर से कई तरीके के पोस्टर मिले हैं, कई तरीकों लोगों के तस्वीरें वहाँ पर मिली हैं। तो ऐसे में बड़े सवाल उसकी ओर से किए जा सकते हैं। गरज रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बड़ा एक्शन हो रहा है। हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारी कई सारी टीमें इस वक्त मौजूद हैं। प्रयागराज से स्पेशल रिपोर्ट हमारी, आप देखिए किस तरीके से एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से सब कुछ जमींदोज होता हुआ यहाँ पर उपद्रवियों का होता हुआ दिख रहा है। लोगों की, सभी विभागों की, पुलिस प्रशासन, पीडीए, नगर निगम, सबकी बैठक हुई और उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार हुआ और ब्लूप्रिंट के तहत सब मौके पे हर विभाग की टीम के और ये देखिए बुलडोजर कैसे काम कर रहा है। तो किसी तरीके का मिसकम्युनिकेशन अभी देखने को नहीं मिला। फुल कम्युनिकेशन, फुल एनर्जी के साथ, फुल जो है कमिटमेंट के साथ यहाँ पर बुलडोजर कर रहा है। बुलडोजर के साथ पुलिस प्रशासन, पीडीए की टीम भी यहाँ पर तैनात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर आदेश का पालन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोई भी बवाली बचना नहीं चाहिए, गरीब का आशियाना उजड़ना नहीं चाहिए और बवाली का आशियाना बचना नहीं चाहिए। तो ये उन्होंने कानून के साथ पूरे घटना को अंजाम देने की उन्होंने बात की है कि कानून के साथ जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाए, इसी मतलब इस पूरी कार्रवाई को किया जाए ताकि कानून का पालन भी होता रहे। इसीलिए पीडीए ने पहले नोटिस चस्पा किया, फिर उसने ये बताया कि आपका ये मकान नक्शा पास नहीं है, आप उसके बारे में अपना पक्ष रखिए। फिर उसने बताया कि आपने तयशुदा समय तक पक्ष नहीं रखा, अब आप अपना सामान खाली कर लीजिए क्योंकि हम इसको ध्वस्तीकरण करेंगे। सामान खाली करने के लिए भी वक्त दिया गया, जो वक्त दिया गया उस तक टीम नहीं आई। जब वो वक्त पूरा हो गया तब बुलडोजर के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम आई और वो ये कार्रवाई कर रही है। तो सीधी तस्वीरें भी हम लगातार जो है दर्शकों को दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन कुछ जो है मदद की डिमांड कर रहे हैं। अनुपम, हमारी टीम लगातार वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और 5 तस्वीरें आप देखिए सुबह से अब तक किस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से पूरी कार्रवाई हुई है। हिंसा का पूरा हिसाब किताब मांगा जा रहा है। बुलडोजर चल चुका है और बहुत बारीकी से, बहुत ही ध्यान से एक एक ढांचे को ध्वस्त किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो अगल बगल में जो मकान है जिनकी दीवारें और बाउंड्री जावेद के मकान से सटती हैं उनको नुकसान ना पहुंच पाए। तो ऐसे में बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार न्यूज़ 18 इंडिया की टीम प्रयागराज में मौजूद है और हर तस्वीर यहां से हम सुबह से ही आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंसा का पूरा हिसाब किताब यहां पर मांगा जा रहा है।
सुरक्षा को देखते हुए लगातार हर तस्वीर पहुंचाने के कमिटमेंट के साथ अब हम यहाँ से वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे दोनों मकानों को दोनों तरफ से जो है ढहा दिया है, दोनों तरफ से जिसे कहते हैं दीवारें ढहा दी हैं। क्योंकि देखिए ये तस्वीर मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देखिए बुलडोजर के आगे की तस्वीर है, ये देखिए आगे की तस्वीर है, और किस तरीके से ये जो तस्वीर है ये देखिए, एक दूसरी तस्वीर ये पीछे की तरफ बुलडोजर की तस्वीर है, ये देखिए ये पीछे की तस्वीर है। आप देख रहे होंगे, मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से कि कैमरे को पैन करके दिखाएं ये बुलडोजर और दूसरा बुलडोजर कैसे है। कैमरे को पैन करके आराम से कैमरे को पैन करके दिखाएं ये बुलडोजर और इसके बाद ये दूसरा बुलडोजर दूसरी तरफ खड़ा है, यानी कि सड़क के दोनों तरफ कैसे दोनों बुलडोजर गरज रहे हैं और जमींदोज कर रहे हैं जावेद का घर। क्योंकि ये सामाजिक तौर पे लोगों से जुड़ा हुआ था, सामाजिक तौर पे लोग इसकी बात भी मानते थे, तो इसके बाद अगर बात करें तो देखिए किस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है। सुबह से ये कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 1-2 घंटे लंबी और ये कार्रवाई चल सकती है। ऐसे में 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जावेद के घर पर ये बुलडोजर चल चुका है और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है धीरे धीरे बेहद बारीकी से, ताकि किसी को आसपास हताहत कोई ना हो पाए, किसी को चोट ना आ पाए, कोई चोटिल ना हो पाए, किसी के घर को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि कई सारी ऐसी दीवारें हैं, जो कई सारे मकानों की दीवारें ऐसी हैं जो जावेद के इस मकान से लगती हैं, जिसको कि पूरे तरीके से अवैध रूप से जिसका निर्माण किया गया है। क्योंकि विकास प्राधिकरण से इसका जो नक्शा है वो पास ही नहीं हुआ था। तो ऐसे में ये घर नहीं बल्कि एक अवैध निर्माण अगर कहा जाए तो गलत नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। और देखिए बड़ा हिस्सा यहाँ पर जावेद के घर का ध्वस्त किया जा चुका है और लगातार बुलडोजर अपना काम अब भी कर रहा है। धीरे धीरे पहले खिड़की के ढांचे तोड़े गए, जो मेन गेट था उसको तोड़ा गया, अंदर के जो दरवाजे से उनको तोड़े गए, और क्रेन की मदद से ऊपर की जो मंजिल थी उसके जो ढांचे थे लोहे के उनको गिराया गया, ताकि जो ऊपर की मंजिल है वो खुद ब खुद जमींदोज हो जाए, धूमिल हो जाए। तो ऐसे में बड़ी तस्वीर प्रयागराज से बड़ा एक्शन होता हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। कई सारे इससे पहले आरोप लग चुके हैं जावेद पर, और एक बड़ी तस्वीर आज एक बार फिर से निकलकर सामने आई है। उसको लेकर भी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। हालांकि इस वक्त हिरासत में जरूर है, और प्रयागराज में हमने देखा, प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर थे जहां शुक्रवार को बड़ी हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी लगातार की गई, पुलिस को टारगेट यहां पर किया गया था। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई इन उपद्रवियों पर होना भी उचित है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद भी इसके निर्देश दिए थे तमाम आला अधिकारियों को, और उसके बाद अब ये बड़ा एक्शन होता हुआ और एक संदेश यहाँ से साफ इन तमाम उपद्रवियों को जाता हुआ कि अगर किसी भी तरीके से हिंसा फैलाने की कोशिश की और शांति को भंग करने की कोशिश की, जो सौहार्द और भाईचारे का माहौल है उसको अगर भंग करने की कोशिश की, तो उचित एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। और इसी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार तमाम उपद्रवियों पर होगी। तो यहाँ से प्रयागराज की भूमि से जावेद के घर जिस तरीके से ध्वस्त किए जा रहे हैं, उसका जो अवैध निर्माण ध्वस्त किया जा रहा है, उससे एक बड़ी तस्वीर बनती हुई निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अगल बहुत जो जितने भी उपद्रवी हैं, जो हिंसा की फिराक में लगातार साजिश रचते आए हैं, उनके लिए एक बड़ा संदेश और बड़ा मैसेज यहाँ से जाता हुआ सीधे दिख रहा है प्रयागराज की भूमि से। और देखिए किस तरीके से बड़ा हिस्सा यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है। खिड़की का जो ढांचा था पूरा गिरा दिया गया है और दीवार में अब छेद बन चुका है, यानी कि वहाँ से कोई भी आना जाना भी आराम से कर सकता है। धीरे धीरे पूरी दीवार गिराई जा रही है। बहुत ध्यान में रखकर ये दीवार गिराई जा रही है, क्योंकि अगल बगल बहुत सारे मकान ऐसे हैं जो वैध हैं, जिनका नक्शा पूर्ण रूप से पास हुआ था प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से, तो उन पर कोई भी तरीके की आपत्ति ना आ पाए, उनको चोट ना पहुंच पाए। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होती हुई आप देख रहे हैं। बेहद ध्यान से बड़ा एक्शन यहाँ पर हो रहा है। विकास प्राधिकरण के तमाम जो आला अधिकारी है, जो बड़े अधिकारी हैं, वहाँ पर इस वक्त वो मौजूद है। इस घटना के बाद से लगातार सख्त है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नज़ीर बने दूसरे लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कभी ऐसी बवाल का षड्यंत्र बुन रहे हो, ताना बाना बुन रहे हो, प्लान कर रहे हो, जो कि किसी तरीके से भी बख्शा ना जाए, लेकिन कानून का पालन जरूर किया जाए, मुख्यमंत्री ने कहा। इसीलिए पूरे 11 बजे तक का वक्त इंतजार किया गया, क्योंकि ये तो तामीला पहले भी हो सकता था, लेकिन पुलिस जो प्रशासन ने, पीडीए के अफसरों ने 11 बजे तक का वक्त दिया था, उसका इंतजार किया और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। और अभी भी पहले ये सूचना मिली कि कुछ लोग अंदर हैं, तो इसके लिए सर्च अभियान किया गया। सर्च अभियान में जब कोई नहीं मिला तब बुलडोजर चला, और ये बुलडोजर का डबल डोज बुलडोजर का मकान के दोनों तरफ, चूंकि मकान कॉर्नर से है तो दोनों तरफ से मकान के हिस्से पर बुलडोजर दोनों गलियों से घुसा है, और डबल डोज बुलडोजर का जो पूरा जावेद का घर है उसे जमींदोज कर रहा है। डबल डोज
से जमींदोज हो रहा है बुलडोजर। दोनों बुलडोजर गरज रहे हैं, दोनों बुलडोजर स्टैंड बाई में हैं, दोनों के पंजे लगातार जावेद के घर को जमींदोज कर रहे हैं जो बगैर नक्शे के बनाया गया। और ये तस्वीर समझनी होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे इस वक्त न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं, हमारी टीमें मौजूद हैं। एक एक तस्वीर वहां से आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहां से उपद्रवियों को एक बड़ा संदेश जाएगा। तो बड़ी तस्वीर बनती हुई यहां पर दिख रही है और बड़ी तस्वीर के जरिए सीधे प्रयागराज यूपी से आगे और पीछे अगर मेन गेट की बात की जाए वहां से एक बुलडोजर ध्वस्तीकरण कर रहा है और पीछे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां से भी पूरा छेद कर दिया गया है एक दीवार को। देखिए किस तरीके से जो बैक डोर की दीवार थी उसको पूर्ण रूप से यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया। उसको गिराने का काम आराम से किया जा रहा है, बहुत ध्यान रखकर किया जा रहा है ताकि आसपास के घरों को किसी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचे। तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हम दिखा रहे हैं और दोनों ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे कई कैमरे वहां पर मौजूद है, कई टीमें मौजूद है। लगातार सुबह से ये बड़ी अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं क्योंकि कोई भी उपद्रवी अब बचेगा नहीं, ये कह दिया गया था सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा और इन पर उचित कार्रवाई हो, इसके बड़े निर्देश भी यहाँ पर दे दिए गए थे। तो ऐसे में तमाम आला अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद है। एक्शन मोड में पूरी योगी सरकार इस वक्त है। जिस तरीके से हिंसा यहाँ पर भड़की थी प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद, उसके बाद तमाम उपद्रवियों को चिन्हित कर करके उन पर उचित कार्रवाई करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए थे और साथ साथ जावेद का नाम इसमें खुलकर सामने आया था। जावेद पर लगातार एक्शन अब भी किया जा रहा है। हिरासत में इस वक्त है जावेद और ऐसे में दो बुलडोजर के जरिए कार्रवाई आप देखिए किस तरीके से मिशन बुलडोजर के जरिए लगातार चोट की जा रही है, घात किया जा रहा है इन अवैध निर्माणों पर जो कि इन तमाम उपद्रवियों के थे। दूसरी ओर प्रशासन के अफसर हैं जो लगातार हौसला दे रहे हैं कि हम साथ हैं। तो ये जो पूरा जॉइंट ऑपरेशन है ये बेहतर कम्युनिकेशन के साथ, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ किया जा रहा है और इसीलिए 11 बजे के बाद से सीधे हलचल बढ़ती है, गहमा गहमी बढ़ती है और जो तय वक्त बताया जा रहा था 12 से 12:30 तक फोर्स पहुंचती है, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू होती है। कानून का पालन, मुख्यमंत्री ने कहा कानून का पालन जरूर होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले जब सूचना मिली कि कुछ लोग अंदर हैं तो इसके लिए पहले सर्च अभियान चलाया गया ताकि किसी तरीके से जनहानि ना हो। जब सर्च अभियान के बाद वो भी देखिए महिला की मौजूदगी की जानकारी मिल रही थी, इसलिए महिला सीओ, महिला दरोगा, महिला सिपाही, महिला हेड कांस्टेबल को अंदर भेजा गया। जब उन्होंने देखा, उन्होंने मुतमईन हो गई कि अंदर कोई नहीं है, उन्होंने ओके कर दिया। उसके बाद फिर जो है गेट से तोड़ते हुए मजदूर और पुलिस की टीम अंदर पहुंची और इस पूरे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को जो है कड़ी दर कड़ी आगे अंजाम दिया। तो कानून का पाठ पढ़ाने के लिए, कानून की हद में कानून का पाठ पढ़ाने के लिए बुलडोजर गरज रहा है ताकि कानून जो है वो सबके लिए नज़ीर बन जाए, कानून तोड़ने वालों के लिए भी और कानून का पालन करने वालों के लिए। ये एक बात है क्योंकि एक तस्वीर दोनों के लिए है, जो कानून तोड़ रहे हैं और जो कानून का पालन कर रहे हैं। जो कानून का पालन कर रहे हैं, जो शांति से काम कर रहे हैं, उनके लिए नज़ीर है कि वो शांत थे, इसलिए सरकार भी उनके साथ थी। और जो कानून तोड़ रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि जब आप कानून तोड़ेंगे तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। भले ही आपकी हवेली कभी एक ज़माने में अपने निर्माण को, अपने खूबसूरती को लेकर चर्चा में है, लेकिन वो अब अपने निर्माण और खूबसूरती को लेकर चर्चा में नहीं होगी, वो फॉल सीलिंग को लेकर चर्चा में नहीं होगी, वो दरवाज़ों को लेकर चर्चा में नहीं होगी, वो खिड़की की डिज़ाइन को लेकर चर्चा में नहीं होगी। वो चर्चा में होगी ज़मीन में पड़े मलबे को रोक के। वो ज़मीन पे मलबा पड़ा है उसी खिड़की का जिसके लकड़ी की नक्काशी के जावेद किस्से सुनाया करता था। ये कहाँ से ये लकड़ी आई? तो वो देखिए आज वो लकड़ी जो कभी जो है नज़ीर जिसको लोग देखने आते थे वो तो जो है कहाँ से लकड़ी, वो सब आज लकड़ी, वो सारी खूबसूरती, वो पीओपी, वो फॉल सीलिंग सब ढा दी गई है। जहाँ पर पूरा मकान कवर कर लिया गया था, आज आप एक गली में खड़े होइए तो दूसरी गली तक का पूरा मकान दिख रहा है क्योंकि बीच की सारी दीवारें तोड़ दी गई हैं। तो वक्त की बात है, जैसा मैंने कहा कि आज वो सब खूबसूरती सड़क पर पड़ी हुई है और वो मलबे के रूप में तो देखिए लगातार हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया पर सुबह से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त ध्वस्तीकरण की आप देख रहे हैं। बड़ा संदेश यहाँ से
प्रयागराज में जो उपद्रवी हैं, प्रदेश भर में जो उपद्रवी हैं, उन पर जो कार्रवाई होगी, उससे पहले का ये बड़ा संदेश यहाँ से दिया गया है कि कभी आपने अपनी दबंगई से अपने ये अवैध निर्माण जरूर किए गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी या फिर किसी को पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होती हुई आप देख रहे हैं और ऐसे में तमाम उन उपद्रवियों पर ये बड़ा संदेश भी सीधे जाएगा। घर के अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए अब क्योंकि दीवार पूरी तरीके से तोड़ दी गई है तो घर के अंदर की तस्वीरें भी अब दिखने लगी है और वहां भी जो अवैध ढांचा है उसको धीरे धीरे करके धूमिल किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। मशीनें लगातार लगाई गई हैं, अंदर से जो सामान था वो पहले ही निकाल लिया गया था, उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी की गई थी और वीडियोग्राफी के बाद कई तरीके के आपत्तिजनक चीजें वहां से मिली। कुछ पोस्टर वहां से मिले थे, झंडे कुछ मिले थे, पोस्टरों में कुछ आपत्तिजनक चीजें लिखी भी हुई थी। तो ऐसे में ये भी अब जांच का विषय बनता है और इसी वजह से इसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी की गई थी। लेकिन देखिए अब घर के अंदर की तस्वीर साफ दिखने लगी है। जिनकी प्रॉपर्टी की जांच हो रही है उनको भी जो है इसी तरीके से उनके मकान दुकान जो अनलीगल तौर पर बनाए हैं, बिना नक्शे के बनाए हैं, उनको तोड़ा जाएगा, उनको ढाया जाएगा। जो देखिए जितना हिस्सा अनलीगल हो, ये पूरा मकान ही का नक्शा पास नहीं था, वरना जिस दुकान पे अतिक्रमण किया गया होगा तो उसका आगे का हिस्सा तोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर प्रयागराज बवाल का कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। प्रयागराज में लगातार हमारी टीम में मौजूद हैं और वहां से बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्शन में किस तरीके से बुलडोजर यहां पर दिख रहा है, एक एक करके तमाम दीवारें जो हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। जो अवैध ढांचे हैं उनको गिराया जा रहा है। जावेद के घर पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, उसके अवैध निर्माण पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि इस तरीके के अवैध निर्माण से जो आसपास के लोग हैं उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब इस वक्त हलचल पैदा हुई है। अवैध निर्माण ये है क्योंकि और इस वजह से जो आसपास के घर जो जिनकी दीवारें इनसे चिपकी हुई है उनमें भी एक चिंता का माहौल जरूर होगा। किसी की योजना है कि इस तरीके की किसी बवाल को अंजाम देगा तो ये जान लीजिए नज़ीर है, जमींदोज कर दिया जाएगा जो है मकान। और इसीलिए जो मकान जो कभी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, जावेद जो किस्से सुनाया करता था, आज वो देखिए जमींदोज मलबे के रूप में पड़ा है। तो ये नज़ीर है कि जो सही है उसके साथ है सरकार सिस्टम और जो गलत है उसके लिए इसी तरीके से कार्रवाई होगी। और ये जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से बवाल हुआ, उसके बाद अलग अलग हिस्सों से, चाहे कानपुर हो, सहारनपुर हो, प्रयागराज हो, सब जगह से ये एक्शन की तस्वीरें, बुलडोजर एक्शन की, बुलडोजर के डबल डोज एक्शन की तस्वीरें, बुलडोजर का डबल डोज एक्शन कैसे जमींदोज करता है आपकी बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी दुकानें, वो दिख रहा है। आप अगर आप आरोपी हैं वो आपके ऊपर आरोप सही है, साबित होगा या आपका नाम आया है बवाल में, तो जान लीजिए कि आपकी हर प्रॉपर्टी फिर शासन के प्रशासन के रडार में है। इसीलिए जो पहले जांच की गई, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया, मकान खाली करने का समय दिया गया, जब नहीं हुआ तब तयशुदा समय के बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई आगे बढ़ी। सर्वेश भी हमारे साथ है। सर्वेश ये नज़ीर है एक तरीके से। बिल्कुल अपने आप में एक नज़ीर है और सरकार ने जिस तरह से कहा था कि जो भी उपद्रव करेगा, कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने की कोशिश करेगा, प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करेगा, उसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन सख्ती से निपटेगी। और उसी सख्ती की ये कार्रवाई देखी जा रही है कि 10 तारीख को बलवा हुआ, हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई और उसके बाद आज 12 तारीख है। 2 दिन के अंदर जो इसका घटना का मास्टरमाइंड है जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप, उसके घर पर आलीशान बंगले पर, कोठी पर अब बुलडोजर चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बुलडोजर चल रहा है और मैं लगातार बता रहा हूँ बुलडोजर दोनों तरफ से चल रहा है। 2 बुलडोजर हैं जो चल रहे हैं और ये बुलडोजर का डबल डोज है जो हो रहा है। ये डबल डोज है बुलडोजर का, दोनों तरफ से दीवारें तोड़ दी गई हैं, दोनों तरफ से अभी किसी वक्त भी भरभरा के ये जमींदोज हो जाएगी पूरी इमारत। निश्चित तौर पर यह टिट फॉर टैट की कार्रवाई सरकार कर रही है, जैसे को तैसा। अगर आपने नहीं बात मानी और सरकार के कानून को नहीं माना और पुलिस प्रशासन को सहयोग नहीं किया तो अंजाम भुगतना होगा। यानी कि जिस कार्रवाई को हम देख रहे हैं वो कार्रवाई अपने आप में तमाम माफियाओं के लिए चेतावनी है, तमाम अपराधियों के लिए चेतावनी है कि अगर वो भी लॉ एंड ऑर्डर को
तोड़ने की कोशिश करेंगे, किसी तरह से कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, तो उनका भी अंजाम इसी तरह से बुरा होगा जो अंजाम इस समय जावेद मोहम्मद यानी जावेद पंप का हो रहा है। यह आलीशान कोठी जो करीब 1500 वर्ग फीट में बनी है, 2 मंजिला इमारत है, करोड़ों की लागत है, लेकिन पीडीए से बगैर नक्शा पास कराए बनी थी। और इस मामले में ना मानने के बाद पुलिस ने इसको, एक बार मैं आपको बता दूं कि जब सीए और एनआरसी का आंदोलन हुआ उस समय इसको बख्श दिया गया था, इसके खिलाफ तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन आंदोलन समाप्त होने के बाद इसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। तो शायद उसके बाद इसको ये लगता था कि वो इसी तरह से पुलिस को गुमराह करता रहेगा और इस तरह से फिर से वो कम्युनल हार्मोनी और पत्थरबाजी के लिए लोगों को उकसाता रहेगा। लेकिन इस बार जब नाम आया, ठोस सबूत पुलिस के पास आए, तो पुलिस ने न केवल उसको मास्टरमाइंड बनाया बल्कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके जब कल शाम को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो वहां से वो सीधे सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। और आज बड़ी कार्रवाई जो है घटना के 2 दिन बाद जो देखने को मिल रही है, ये अपने आप में नजीर है उन लोगों के लिए जो कम्युनल हार्मोनी को बर्बाद करना चाहते हैं। ये कोई आम सरकार नहीं है, ये योगी की सरकार है जो बुलडोजर की सरकार कही जाती है। और यही वजह है कि जब योगी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो कहा गया कि इसके पीछे जो बड़ा एक्शन था बुलडोजर का, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ था कि बुलडोजर के लिए। मैं प्रयागराज की बात करूं तो मैं प्रयागराज में रिपोर्टिंग करता हूं लंबे समय से, और यहां पर बाहुबली माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद के तमाम गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अतीक अहमद के ऑफिस, मकान, पैतृक मकान सबको जमींदोज किया गया, करोड़ों की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके दर्जनों गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ये जो कार्रवाई तो वो अपने आप में नजीर थी। जब यहाँ पर कार्रवाई होती थी तो उपेंद्र, मैं आपको बताऊं कि प्रदेश के दूसरे शहरों से हमारे तमाम रिपोर्टर साथी जो अधिकारी जानते हैं वो हमसे पूछते थे क्या प्रयागराज में ही इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हो रही है, आखिर क्या बात है। कार्रवाइयां मऊ में भी हुई, लखनऊ में हुई, दूसरे शहरों में हुई, मेरठ में भी हुई, लेकिन वाकई प्रयागराज में जिस तरह से कार्रवाई हुई माफिया बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ, उसके गुर्गों के खिलाफ और तमाम अन्य अपराधियों के खिलाफ, वो एक नजीर बनी यहीं से। और यही वजह रही कि योगी सरकार जब 2022 में सत्ता में आई तो ये कहा गया कि योगी सरकार ने जो अपराधियों के खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई की थी उसके तहत ये सरकार आई है, ये उसका रिजल्ट है। यानी राशन और एक तरह से बुलडोजर जो शासन था उसके तहत ये सरकार आई। तो सरकार ने उसको अपना मिशन बना लिया एक तरह से कि वो अपराधियों को बख्शेगी नहीं और जो लोग सीधे साधे हैं उनके साथ सरकार खड़ी नजर आएगी। तो वही कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अभी बुलडोजर जरूर थमा है, लग रहा है कि कुछ यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, देखा जा रहा है। जो एक्सपर्ट है पीडीए के वो ये देख रहे हैं कि कहां से अब इसको चोट करना है कि इस बिल्डिंग को कमजोर किया जा सके ताकि जल्दी ये बिल्डिंग जो है वो डिमोलिश की जा सके। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अब उसकी तैयारी हो रही है। और मैं मानता हूं कि ये पीडीए के जो अफसर हैं, ये पीडीए के अफसर जो है इसमें काफी एक्सपर्ट हो चुके हैं और यहाँ के अफसर जो है वो लखनऊ तक तमाम जगहों पर गए, वहां पर डिमोलिशन की कार्रवाई उन्होंने की है। तो ये अफसर जो है वो काफी जो है वो जानकार हैं इस मामले में, एक्सपर्ट कहे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 घंटे में ये बिल्डिंग पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगी। जी जी, ये बिल्कुल कड़ी दर कड़ी टाई बीम पर हम पंजा चल रहा है, बीम पे, यानी कि एक बार में ही इमारत पूरी जमींदोज हो जाए। जी निश्चित तौर पर जो ये जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है वो अपने आप में बड़ी कार्रवाई है। और ये जो पूरा मकान है ये 1500 से लगभग 1600 वर्ग फीट में बना है, 2 मंजिला काफी ठोस मकान बना है। ये पिलर पे, आरसीसी के पिलर पे बना है। लेकिन जो बुलडोजर हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, वो इस तरह से इस पर चोट कर रहे हैं, इस तरह से इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, डिमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समय कम लगे। और जिस तरह से अगर इसको पोल कर दिया जाएगा, नीचे से ये पूरा मकान पोल होगा तो ऊपर से ये 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर जाएगा। क्योंकि 2 साइड से इसमें जेसीबी मशीनें चलाई जा रही है तो दोनों साइड से इस मकान को कमजोर किया जा रहा है। पूरा मकान खाली कराने के बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगले 1 से 2 घंटे में ये मकान जमींदोज होगा और जो आलीशान मकान यहाँ पर दिखता था उसकी जगह ये मलबे में तब्दील नजर आएगा। और उन तमाम लोगों के लिए ये बड़ी चेतावनी है कि जो भी इसी में शामिल है, पीडीए ने और इसके साथ साथ राजस्व विभाग ने कुछ और मकानों को जो उपद्रवी थे उनके भी मकानों को चिन्हित किया है। इसके बाद इस कड़ी में कुछ और भी मकानों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कुछ और इलाकों में कुछ दुकानें अतिक्रमण में चिन्हित हो गई है। जो 37 लोग फेरिस्त में थे उनके ऊपर भी बुलडोजर चल सकता है, उनकी दुकानों के ऊपर भी, अभी आज ही या कल। जी निश्चित तौर पर ये जल्दी ही कार्रवाई हो सकती है। आज तो मुझे लगता है कि देर हो जाएगी इसी कार्रवाई में, लेकिन कल से उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो सकती है। और एडीजी प्रेम प्रकाश ने जिस तरह से कहा था कि तमाम लोगों ने वहां पर अवैध अड्डे बना लिए हैं, नाले पर कब्जा कर लिया है, नाले की सफाई नहीं हो पाती है और वहां पर उनके अवैध आय का वो स्रोत है। और रात 2 बजे तक वहां पर दुकानें जगमग रहती हैं, लोग वहां पर रहते हैं और राष्ट्र विरोधी वहां पर बातें की जाती हैं। तो इन तमाम चीजों पर अंकुश लगाने के लिए अब सरकार और प्रशासन की तैयारी है कि वहां पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। और ये तैयारी जो है वो कल वहां पर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई वहां भी
देखने को मिल सकती है उपेंद्र। और इसके साथ साथ उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो इस पूरे घटना के पीछे थे, जो उपद्रवी थे, जो नामजद थे, नेम्ड लोग थे।